हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज क्योंकि आगे डिस्कस करना है, बट एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। टिश्यू हमारा चैप्टर का नाम है। टिश्यू हमें पता है सेल से बने हुए होते हैं एंड दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। यही ऑर्गन बनाते हैं और अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म जो है वर्क करता है। अगर हम लोग टिश्यू को ब्रॉडली डिवाइड करें, सो वी कैन से एक तो प्लांट टिश्यू होगा, एक होगा हमारा प्लांट टिश्यू, और एक है हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्लांट टिश्यू को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। वन वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी वो टिश्यू जो डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल हो। वो टिश्यू जो डिवाइड होके कंटिन्यूअसली नए नए सेल्स बनाते हो। और दूसरा था हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्योंकि जब ये डिवाइड होते हैं, थोड़े समय बाद ये एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं और अपनी डिविजिबल कैपेबिलिटी जो है, जो एबिलिटी थी इनकी डिवाइड होने का, वो भूल जाते हैं, है ना। तो ये परमानेंट टिश्यू बिकम परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में हम लोगों ने 3 टिश्यू ऐसे डिस्कस किए थे। वन था एपिकल, यानी एपेक्स जो टॉप पे हो। सेकेंड था हमारा इंटरकैलरी, एंड थर्ड था हमारा लैटरल। तो अगर हम लोग ट्री के प्रोस्पेक्ट में इसको देखें, कोई एक पेड़ के प्रोस्पेक्ट में, तो हमारा जो ट्री है इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, यानी कि इस तरह का लेंथ वाइज ग्रोथ, ये कौन इंश्योर करता था? एपिकल। ठीक है। साथ में इसका ब्रांच वाइज ग्रोथ, कि ब्रांच कैसे फैलेगा, ये सारी चीजें, ब्रांच और लेंथ दोनों का ध्यान रखता था ये, है ना। ब्रांच को भी फैलाना है और इसको ऊपर भी ग्रो कराना है, बीच में और भी ज्यादा लॉन्ग करना है। लेटरल जो है इसके ग्रिम या फिर विड्थ वाले गिर्थ या फिर विड्थ वाले सेक्शन को जो है ग्रो कराने में हेल्प करता था। तो इस तरह से जो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जब ये डिवाइड होके एक नए फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाते थे, दे बिकम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने 2 मेजर पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। वन वाज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर वन वाज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि 2 इसको मेजर कर लेते हैं। एक आउटर टिश्यू, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और एक था हमारा फिलिंग टिश्यू जो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो आप ये कह सकते हो इसका मेजर वर्क जो था वो था प्रोटेक्शन, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम रहेगा, और भी एक्टिविटी रहेंगे, और इसका जो मेजर काम था वो था सपोर्ट। ठीक है। सपोर्ट करना, ये भी प्रोटेक्ट भी करेगा, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो आउटर में जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। एपी का मतलब है चारों तरफ, डर्मिस का मतलब हो गया स्किन के चारों तरफ का टिश्यू। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा, और एपिडर्मिस ही जो है क्यूटिकल भी बनाता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। क्यूटिकल वो जहां पे डेजर्ट जैसे एरिया में जहां पे वाटर प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसी जगह एक वैक्सी लेयर क्रिएट होता है, तो वो था क्यूटिकल। अगेन उन सब का जो एक फंडामेंटल आइडिया, जैसे ये स्किन है, क्यूटिस का मतलब ही स्किन होता है। इससे हेल्प ये होता है कि आगे चल के आप नए नए शब्द जब देखोगे तो यहां से कनेक्ट कर सकोगे कि हाँ ये इसके बारे में बात कर रहा होगा ना। फीलिंग टिश्यू के बारे में हम लोगों ने मेजर 3 टिश्यू पढ़े थे फीलिंग टिश्यू। नंबर 1 हमारा था पैरेनकाइमा, जो फूड को
स्टोर करने में हेल्प करता था, काफी बड़े इसके सेल्स होते थे, है ना। सेकंड था हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोलेनकाइमा ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था, तो ये क्या करता था, स्टोरेज, और ये हमें प्रोवाइड करता था फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, पेरेंकाइमा में और भी सारे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई ऐसा जो फोटोसिंथेसिस भी कर सके, देन वी कॉल इट क्लोरेनकाइमा, है ना। ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं पानी में जो तैरते हैं, तो उनके लिए ये जो है एरेनकाइमा काइमा, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर एक तीसरा था हमारा स्क्लेरेन काइमा, जो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड किसको करता था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था पूरे प्लांट के सबसे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर, जिनका देखो, जब हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, तो इसमें एक ही तरह के सेल होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल, और ये एग्जीक्यूट करते हैं वन टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इनका काम क्या रहता था कि प्लांट के जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था, जिसमें मल्टीपल सेल होते थे, मल्टीपल सेल या टिश्यू कह लो आप, जो एग्जीक्यूट करते थे वन मेन फंक्शन। मल्टीपल सेल है, उनका अपना खुद का मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन ये सारे के सारे मिलके जो है एक मेन फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते थे। ओके, अब वो मेन फंक्शन, एक तो जिस पे पूरा ट्री या फिर प्लांट कह लो उसका सर्वाइव डिपेंड करता था, प्लांट कह लो पूरी तरीके से उसका सर्वाइवल डिपेंड करता था, जैसे कि फूड, मिनरल, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों का जो है सप्लाई थ्रू आउट दी ट्री, थ्रू आउट दी प्लांट। अगर नहीं होगा तो वो पार्ट डेड होने लगेंगे। तो जहां पे फूड और मिनरल की बात होती है ना, जैसे वाटर और मिनरल की अगर बात करें हम लोग, ये ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, कई सारे सेल्स इसको हेल्प करते हैं ये काम करने में। फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है फ्लोएम, जो लीफ से रूट्स तक सप्लाई करने में काम आता है। तो ये हमारे मेजर डिस्कशन थे। अब हमारा जो डिस्कशन होगा अगला, क्योंकि ये तो प्लांट से रिलेटेड हो गया, अब हम लोग अगला डिस्कशन करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में है, इसको मिटाते हैं और एनिमल टिश्यू पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, सो स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है ऑर्गन को समझना चाहते हैं, और नो डाउट ऑर्गन पूरे ऑर्गेनिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक इंटरनल फंक्शनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एक एनिमल कैसे बिहेव करता है, इंक्लूडिंग हम भी एनिमल में ही आएंगे। ठीक है, कि एक ह्यूमन भी कैसे बिहेव करता है इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सारी स्टोरी स्टार्ट होता है ब्रीथ से, उसमें इन्वॉल्व कर रहता है एक मेजर तो हमारा लंग है, दूसरा हमारा है हार्ट, मेजर बस बातें कर रहे हैं। ठीक है, बस एक आइडिया ले रहे हैं, दैट्स इट। फिर हो गया हमारा स्टमक, फिर हो गया लीवर, ये लीवर यहां कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गया हमारा किडनी, ठीक है। तो लंग्स में क्या होता है, ब्रीथ के टाइम पे एयर एंटर होता है, बेसिकली ऑक्सीजन जो है कैरी किया जाता है, ऑक्सीजन जो है एयर ले लेता है, ब्लड हमारा, ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ है। फिर
इधर से खाया जाता है और बाद में CO2 बाहर चला जाता है। ये क्या है, CO2 वाला ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारा जो है स्टमक में जाता है। स्टमक में बेसिकली इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में ये फूड गेन करता है, ठीक है। तो अगर मान लो स्टमक से निकला जो लीवर में गया, लीवर से फिर वापस हार्ट में गया, इधर ऐसे। सो बेसिक, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्टमक में जो है ब्लड के अंदर फूड मिल जाता है, तो इसके बाद जो ब्लड फ्लो करता है उसके अंदर फूड प्लस ऑक्सीजन दोनों होता है। किडनी में क्या करता है, किडनी जैसे, क्योंकि ब्लड जो है जब सप्लाई होता है तो वो हर एक सेल को जो है फूड और ऑक्सीजन देता रहता है, बदले में उनसे क्या करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल लेता रहता है। तो किडनी और आपका लंग्स ये एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल। जैसे एग्जांपल के लिए लीवर के अंदर इसको केमिकली डिस्पोज करते हैं, और किडनी के अंदर इसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके यूरिन वगैरह बनाना, ये कहानी है। बट अगर हम लोग सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑर्गन्स ही हैं, और जितने भी ऑर्गन्स हैं टिश्यू से बने हुए, और टिश्यू जो है सेल। तो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें अगर हम लोग, तो ये हमारा मान लो सेल है, सेल को इन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन प्लस फूड दिया ब्लड ने, बदले में सेल से इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेस्ट। इस दौरान सेल ने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस किया। एनर्जी प्रोड्यूस किया। ये हमारा सेल है, और यही एनर्जी जो है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शनिंग में अपने। अब इसमें होता कैसे है, ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है। सेल के अंदर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो उसका खुद का राइबोसोम होता है, ये तो पढ़ा है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ATCGTA कुछ भी हो सकता है इनका खुद का। जब यहां पे फूड आता है तो बेसिकली वो ग्लूकोज ही है, जब यहां पे आता है तो इसके साथ अटैच हो जाता है, ये एज ए एनर्जी, एज ए प्रोटीन का पैकेट बन जाता है, और बाद में यही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी बनाता है, दैट इज ATP। गेटिंग माय पॉइंट, ATP। इसी का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा सेल अपने फंक्शनिंग को करता है, सेल के साथ साथ पूरे टिश्यू अपने फंक्शनिंग को करता है, टिश्यू के हेल्प से पूरा ऑर्गन फंक्शनिंग में आता है, और ऑर्गन के हेल्प से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग में आता है। तो हम लोग एक आइडिया तो देख सकते हैं ना कि ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी एक कनेक्टिविटी की तरह काम कर रहा है, कनेक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, CO2 लेके घूम रहा है, हार्मोन्स लेके घूमता है, मिनरल्स रहता है उसके अंदर, फूड रहता है, तो बहुत सारी चीजें लेके वो मूव करता रहता है। तो अब ये क्या करते हैं, टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं, और टिश्यू इस तरीके से परफॉर्म करता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टिश्यू को हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे नंबर 1, टिश्यू को जो है मेजर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो बॉडी के अंदर टिश्यू, अगेन वही टिश्यू होंगे जो पूरे ऑर्गन को, यानी कि सेपरेट ऑर्गन्स उसी से बनेंगे, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होंगे, है ना। तो टिश्यू को हम लोग मेजर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4
टाइप्स ऑफ टिश्यू। नंबर 1 एपीथेलियल। एपीथेलियल अगेन, एपी का मतलब हो गया चारों तरफ, थेलियल जो है रिप्रेजेंट करता है, टर्म ये रिप्रेजेंट करता है सरफेस। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। अगेन जब भी हम लोग बात करते हैं कोई रूट मीनिंग का, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट यही रहता है, बस उस आइडिया को लेकर हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भी टर्म्स और टॉपिक डेवलप हुए हैं वो कहां पे डेवलप हुए हैं, किस कल्चर में डेवलप हुए, वो वेस्टर्न कल्चर के जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम दूसरा रहेगा। इसके अलावा दूसरा हमारा कनेक्टिविटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट हमारा है, सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारा है मैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मैस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू, नाउ कनेक्टिविटी टिश्यू का मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, सारे के सारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीजें। मैस्कुलर टिश्यू इंश्योर करता है मूवमेंट को। कनेक्टिविटी हम लोगों ने ब्लड का एग्जांपल देख लिया, जो सारे बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करे, सिंपल लॉजिक है। नर्वस टिश्यू के हेल्प से पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज देखते हैं कितना कर पाते हैं, इसको मिटाते हैं। सो नंबर 1 टिश्यू एनिमल में एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली, एपी का मतलब चारों तरफ हो गया, एपी मीन्स अराउंड। थीलियम को आप कंसीडर कर सकते हो एज ए सरफेस, या कुछ भी कह लो, बॉडी कह लो, सरफेस कह लो, मतलब चीजों के अराउंड। तो बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू जो है पूरे बॉडी को, बॉडी या कह लो बॉडी ऑर्गन को कवर करता है। ये वो टिश्यू है जो पूरे बॉडी और बॉडी ऑर्गन कह लो, इनको कवर करता है, ना सिर्फ कवर करता है, कवर्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट। कवर इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नली ही समझो, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों। तो कवर का मतलब ये हो गया, प्रोटेक्शन का मतलब है नथिंग कैन पास। तो इसके जो सेल्स होते हैं, सेल्स इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है, इंटर या ऐसे कह लो, इसके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, या कह सकते हो इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट 0। बट इसके बावजूद भी इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होता है। अब परमिएबिलिटी का मतलब ये कंट्रोल कर सकता है, मीन्स इट कंट्रोल्स व्हाट नीड टू बी पास एंड व्हाट नॉट, क्या जो है इसके स्किन से पास होगा और क्या नहीं पास होगा, इन सब चीजों को
ये कंट्रोल करता है। यहां तक क्लियर है? इसी के थ्रू जो है, यही ऐसा टिश्यू है जो सभी ऑर्गन्स को क्या करता है, सेपरेट रखता है। इट कीप्स ऑल ऑर्गन सेपरेट, हर एक ऑर्गन को सेपरेट रखता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया एपिथेलियम को लेकर। लेकिन जब बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि एपिथेलियम के टिश्यूज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो अलग अलग फंक्शनिंग, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसका फॉर्म भी चेंज होता रहता तो अल्टीमेटली वो एपिथेलियम ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द फंक्शन। सो एज पर फंक्शन epithelium can be classified, या इसको डिवाइड कर सकते हो, ये अपने वर्ड में कैसे बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए, जहां पे फास्ट मूवमेंट को अगर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो वहां पे किस तरह से एपिथेलियम टिश्यू होगा। बेसिकली एग्जांपल के लिए, जैसे जहां पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज फॉर एग्जांपल लंग में, तो लंग में एक छोटे छोटे सैक्स होते हैं जो एयर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोली। अगेन एल्वियस का मतलब होता है बाउल और ओली का मतलब होता है स्मॉल। तो छोटे छोटे बाउल टाइप के सैक्स होते हैं, बैग होते हैं, सैक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो है एक तरह के एपिथेलियम टिश्यू कैसा होगा उसको समझते हैं। इसी तरह अगर जहां पे ब्लड वेसल की बात करें, इन दोनों ही सिचुएशन में देखा जाए तो हमें फास्ट मूवमेंट हम ज्यादा फोकस करेंगे, जहां पे फास्ट मूवमेंट हो। तो इसी तरीके से हमारा जो है टिश्यू भी होगा। तो इस तरह के लिए हमें टिश्यू रिक्वायरमेंट है वो फ्लैट होना चाहिए, थिन होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ लाइनिंग होना चाहिए, स्मूथ लाइनिंग होना चाहिए, ताकि फास्ट मूवमेंट इंश्योर हो सके। ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को बोला जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अगेन ये नाम कैसे रख दिया इन्होंने, स्क्वैमस, ये इनको आइडिया मिला था कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके जो सेल्स लेवल पे इन्होंने देखा तो इनको फिश के स्केल जैसा दिखा। फिश का जो स्केल होता है, मतलब फिश के ऊपर सरफेस जो होता है फ्लैट प्लेट टाइप का दिखा, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा स्क्वैमस। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। यही जो है स्किन के ऊपर भी होता है, स्किन के ऊपर भी एपिथेलियम यानी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही होता है। बस अंतर ये रहता है कि स्किन पे कई सारे फ्रिक्शन वगैरह, रबिंग वगैरह देखने को मिलता है। फ्रिक्शन, रबिंग, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये जो सिंपल फ्लैट होता है ये कई सारे लेयर्स में बने रहते हैं, कई सारे लेयर्स में बने रहते हैं, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेट मतलब, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। हाँ, एक बात और याद रखना, कोई भी जितने भी एपिथेलियम टिश्यू हैं वो सब के सब ऐसे नहीं है कि जो है ऐसे ही बना दिया गया नेक्स्ट सेल से अटैच है, नहीं, उन सबका एक सपोर्ट बेस भी है, सारे एपिथेलियम का एक सपोर्ट बेस भी है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। तो इन सभी के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन सभी एपिथेलियम टिश्यू के नीचे, इसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए जब बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस का, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ये तो नीचे वाला हो गया आपका फाइब्रस बेसमेंट, और इसके ऊपर रहेगा एक फ्लैट सा।
आपका एपिथेलियम टिश्यू स्क्वैमस। और अगर यही हम लोग स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो यहां पे सिचुएशन के हिसाब से इनका शेप बदलेगा, इनका नाम बदलेगा, फिर उसी फंक्शन के हिसाब से उनका नाम भी रखा गया है। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। वैसे स्क्वैमस जो हमारे ओसोफेगस होता है, जो हमारा माउथ लाइनिंग होता है, ओसोफेगस का मतलब होता है क्या? ओसोफेगस का मतलब ओशोफेगस, ओके। ओशो का मतलब होता है कैरी करना, फेगस का मतलब हो गया फूड, मतलब टू ईट, टू स्वेलो। ठीक है, तो जो हम लोग खाना निकलते उसमें भी हमें कैसा चाहिए? स्क्वैमस ही चाहिए। ठीक, बट कैसा स्क्वैमस चाहिए? स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि जो खाना जा रहा है थोड़ा सा वो रब भी कर रहा है, तो इससे भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कहां पे किस तरीके का एपिथेलियम टिश्यू है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कहीं कहीं में बॉडी में जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन की एक्टिविटी हो रही है, ऐसी जगह पे हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इंटेस्टाइन ले लें। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड से न्यूट्रिएंट निकलता है, सेपरेट होता है, और इसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, और जो सबसे पहला कांटेक्ट रहेगा वो एपिथेलियम ही रहेगा। तो जो यहाँ का एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके सरफेस पे थोड़े से कॉलम जैसे बने रहते हैं, पिलर टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। अब ये कॉलम बनने का कारण ये हो गया कि इससे सरफेस एरिया, यानी कि मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन का। ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को बोला जाता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, तो वहां का जो टिश्यू होता है उसमें एक सिलिएटेड, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये क्या करता है? अब ये जो है कंटिन्यूअसली म्यूकस को पुश करता है टुवर्ड्स आउटसाइड। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस बेसिकली स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टिकी खासकर सर्दियों में तो जान ही जाओगे। स्टिकी सब्सटेंस होता है जो किसी भी तरीके को, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पॉलन हो गया, है ना, ऐसे कई सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रोकने का काम करता है। और हमारे जो भी हम लोग इनहेल करते हैं इससे इंश्योर करता है कि क्लीन इनहेल किया जाए। ठीक है, अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोला जाता है सिलिया। क्या बोला जाता है? सिलिया। और जो हमारा कॉलमनार होता है उसमें ऐसे ही हेयर लाइक प्रोजेक्शन बने रहते हैं और ये वेवी मोशन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वेव मोशन करते रहते हैं, वेवी मोशन कंटिन्यूअसली मूव करते और यही पुश करते हैं ऊपर की तरफ म्यूकस को। तो इस तरह के एपिथेलियम टिश्यू को बोला जाता है दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ बॉडी में ऐसे जगह होते हैं जहां पे फास्ट मूवमेंट तो चाहिए। इसको भी मिटा देता हूं एक मिनट। कुछ एपिथेलियम टिश्यू हमारे जो है, कुछ एपिथेलियम टिश्यू
ऐसे होते हैं जो इंश्योर करते हैं फास्ट मूवमेंट को, मतलब किसी भी तरीके का वहां पे फ्लो हो रहा है तो वो इजी वे से फास्ट मूवमेंट, और प्रोटेक्ट करते हैं किसी तरीके के रबिंग से भी, रबिंग या फ्रिक्शन से या किसी भी तरीके का केमिकल लॉस वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबल्स जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यहां का जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो होता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, मतलब बहुत ज्यादा वो थिक भी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम जो है सफिशियंट उसमें थिकनेस रहता है कि आप रबिंग से तो वो खराब नहीं होगा, इतना इजी वे से खराब नहीं होगा। और साथ में इसका जो लाइनिंग होता है वो स्मूथ लाइनिंग को भी इंश्योर करता है ताकि फास्ट और इजी मूवमेंट भी हो सके। ऐसे को बोला जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशल टाइप के भी होते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, कुछ स्पेशल टाइप भी होते हैं जो सीक्रेट करते हैं, जैसे कि एंजाइम, सलाइवा, हार्मोन्स जो रिलीज करना, इसके अलावा स्वेट रिलीज करना। तो ये करते कैसे हैं? बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी जो एपिथेलियम टिश्यू है वो जो है इनवर्ट फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। कैसा? इनवर्ट फोल्ड हो जाता है एंड बिकम अ ग्लैंड, एक ग्लैंड या फिर एक सैक्स की तरह, एक बैग की तरह बन जाता है ग्लैंड, और यहां से कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंगली जो है चीजें सीक्रेट होती रहती है। तो ऐसे टिश्यू को बोला जाता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एपिथेलियम टिश्यू में हम लोगों ने स्क्वैमस पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पढ़ा, और क्यूबॉइडल पढ़ा, कॉलमनार पढ़ा, सीलिएटेड पढ़ा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग फंक्शन के हिसाब से इनका थोड़ा थोड़ा, मतलब इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हुआ तो उनका नाम भी चेंज हो गया। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक को, आज हमारा बस एक ही टिश्यू हुआ, दैट इज एपिथेलियम, है ना, आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेपरेट करे, बस एक ही हुआ। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।